शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा। वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना लियाक़त शाह साहब, हज़रत उलमाए किराम, हज़रत असातिज़ा, हाज़रीन मजलिस, ये जलसा खालिसतन दीनी जलसा है और निहायत नूरानी और नूर से ममलू है। इसका मकसद और इस किस्म के जलसों के इनेकाद का मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, हज़रात औलिया इज़ाम का भी जिक्र किया है। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया अल्लाह का अपने दोस्तों का जिक्र करने के बाद कहा इन्ना हाज़िही तज़किरा। मतलब यह है कि हम और आप जो एक जगह के ऊपर बैठते हैं
ये कोई रस्म नहीं, ये दिखावा नहीं है, ये खाना पूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला अगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं या अपने दोस्तों का जिक्र करते हैं तो ये एक मकसद के तहत होता है, बमकसद, अहले दुनिया की तरह नहीं कि आज एक फंक्शन है, कल दूसरा फंक्शन है, परसों तीसरा। मुझे हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात याद आई कि एक मौके के ऊपर उन्होंने एक अपने शागिर्द से ये बात कही। हिलाल इब्न असवद वो फरमाते हैं कि इजलिस बिना नुमिन साअत, क्या प्यारा जुमला है, खूबसूरत जुमला है, मुख्तसर जुमला। आओ बैठे, वो ईमान ताजा कर रहे हैं। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हो या अल्लाह वालों का तज़किरा हो, मकसूद यह है कि अल्लाह ने जो अहद, अल्लाह ने भी एक अहद किया, बंदों ने भी उनसे अहद किया। खासा ने खुदा ने उस अहद को जो अल्लाह से किया था किस तरीके से निभाया, और वो कौन सी मेयारी शख्सियतें हैं कि जिनको हम सामने रखकर, जिसके मुतालिक नमाज की हर रकात के अंदर हमसे दोहराया जाता है कि ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम की हमें हिदायत नसीब फरमा। वो कौन सी शख्सियत है जो नमूना है कि उनको देखकर हम वो रास्ता तय कर सकते हैं और हम उनके कदम कदम चल सकते हैं। चुनांचे सूरह अनआम का पूरा एक रुकू अल्लाह ताला ने उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया और भी नबियों का जिक्र किया। और मुझे और आपको नहीं, बल्कि जो इमामुल अंबिया नबीयुल अंबिया उन्हें खिताब करके कहा, ये है वो जमाअत जिसकी तकलीद की जा सकती है। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी। ये नमूने को देखकर काम करना आसान होता है। और इन हजरात ने हमें क्या बताया है, एक ही चीज याद दिलाई, दूसरी और कोई चीज नहीं, और वो वही है कि जो अल्लाह ने जगह जगह इस आलम में कौनो मकान को वजूद में लाने वाला कौन, ये एक सबक है। फरमाया कि अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअन फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल अक्तरुहुम ला यअलमून। बताओ तो सही, आसमान किसने पैदा किया है? जमीन किसने पैदा की है? आसमान से बारिश कौन बरसाता है? सबसे शादाब बागात कौन उगाता है? बार बार इन नेमतों को जिक्र करने के बाद याद दिला रहे हैं वो कौन है? एक
उसका कोई शरीक नहीं। वो किसी ने कहा है, फरमाया कि हर गया है कि अज़मी रोयत, हर गया है कि अज़मी रोयत वहदहु ला शरीक लह गोयत। ये जो घास का रूप ऊपर की तरफ है, इसे घास न कहना, ये दरअसल शहादत की उंगली है जो पुकार पुकार कर कह रही है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक। ये सब और फफी कुल्ली शैइन लहू आयतुन, ये आलम, ये कौनो मकान, ये लैलो नहार, ये घटते और बढ़ते हुए दिन और रात, ये हमारा वजूद, ये अपनी जगह के ऊपर आलम में कौनो मकान का जर्रा जर्रा अल्लाह के तारुफ के लिए काफी है। अल्लाह वालों ने इसी निस्बत के सबक को, इसी ताल्लुक के सबक को अपनी जिंदगियों के अंदर भी रचाया और बसाया है, और दूसरों को भी ये सबक हो मजबूत तरीके से याद कराया है। न नबियों का इसके अलावा और कोई काम रहा है, और न नबियों के पैरोकारों का इसके अलावा और कोई काम। अल्लाह के नबी हो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला खालिक है, हम मखलूक। अल्लाह ताला राज़िक़ है, हम मरज़ूक़ हैं। अल्लाह ताला मुकव्विन है, हम मुकव्वन हैं। अल्लाह ताला कादिर है, हम मक़दूर हैं। रिश्ता ताल्लुक है, अलाक़ा है, निस्बत। आप ये कहेंगे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कभी भूले नहीं। भूल भूल के दर्जात होते हैं, जैसे हिफ्ज़ के दर्जात होते हैं, भूलने के भी दर्जात होते हैं। अल्लाह का बागी और अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह खालिकियत राज़िकियत बिल्कुल भूला हुआ, उसने फरामोश किया हुआ। वो बरबला ये कहता है कि मैं अपनी तकदीर खुद बनाता, मैं खुद लिखता। लेकिन एक मुसलमान की शान ये नहीं है, उसकी नजर हर मामले के अंदर अल्लाह के ऊपर होती है। लेकिन इसमें फर्क है, और ये फर्क अगर हमें और आपको मालूम हो सकता है तो ये उसी के दरबार में हो सकता है कि जिसकी इस अंदाज में, इस मैदान से तरबियत होती हो, उसके पास वो आलम मौजूद हो, वो मेयार मौजूद हो। हम भी जानते हैं कि अल्लाह ताला खालिक है, हम भी जानते हैं कि अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन एक इबादत मेरी है, एक इबादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। एक इबादत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियों को वक्फ कर दिया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था, उनकी।
शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उस वक्त तक अगला कलमा हम पढ़ते नहीं हैं जब तक के गुज़िश्ता कलमे का हमें जवाब न मिल जाए। एक उनकी नमाज फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जवाब आता है, निस्बत है, ताल्लुक, पुकारो तो सही, फौरन जवाब देंगे। आज अगर सरबराहे ममलकत से मिलना हो, वजीर आजम से मिलना हो, तो शायद 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़े, और वो भी शायद 5 मिनट के लिए। लेकिन यहां दिन में 5 मरतबा हाजिरी की जा सकती है और बगैर किसी रुकावट के। वो किसी ने कहा है, फरमाया के बाजा बाजा हरा के हस्ती बाजा, जो चाहे आ जाए हमारे दरबार के अंदर, कोई रुकावट नहीं। बाजा बाजा हरा के हस्ती बाजा, कर काफिरो कब्रो बुत परस्ती बाजा। बाजा बाजा हरा के हस्ती बाजा, कर काफिरो कब्रो बुत परस्ती बाजा। ईदल कहे मातल कहे नाउमीदी नीस, नाउमीदी को जहन में रखकर आना इस दरबार की ये तौहीन है। नाउमीदी का तो यहाँ कोई गुजर नहीं है। कुफ्र किया हो, फिस्क किया हो, शिर्क किया हो, गर्दन झुका के आ जाओ, गलती हो गई माफ कर दीजिए। बाजा बाजा हरा के हस्ती बाजा, बाजा बाजा हरा के हस्ती बाजा, कर काफिरो कब्रो बुत परस्ती बाजा। और इधर गए मातर गए नाउमीदी, इधर गए मातर गए नाउमीदी नीस्त, सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। 100 मरतबा अगर तौबा करके तू तौबा तोड़ चुका है, फिर आजा, फिर माफ कर देंगे। बाजा बाजा हरा के हस्ती बाजा, कर काफिरो कब्रो बुत परस्ती बाजा। इधर गहे मादर गहे नाउमीदी नीस्त, सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। यही कहना चाहते हैं कि देखो अल्लाह की इबादत करो, क्या मिलेगा? कारोबार ना करो, मार्केट वालों का अंदाज मत अख्तियार करो। अल्लाह की इबादत करो। और मैं कि तू बंदगी बशर्ते मुज़्दमकुन, अल्लाह की इबादत करो, मजदूरी के तरीके के ऊपर मत करो। कि ख्वाजा खुद रविशे बंदा परवरी दानत, अल्लाह की इबादत करो। क्यों? इस वजह से कि मुझे पैदा ही इबादत के लिए किया गया है। इस शान के साथ अल्लाह की इबादत करो। तू बंदगी चुगदाया बशर्ते मुज़्दमकुन, तू बंदगी चुगदाया बशर्ते मुज़्दमकुन, कि ख्वाजा खुद रविशे बंदा परवरी दानत। जो अल्लाह को देना होगा जब वक्त आएगा मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह की इबादत इस शान के साथ करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
ये हाथ दिए हैं, ये पैर दिए हैं, ये आंखें दी हैं, ये कान दिए हैं, काहे के लिए दिए हैं? अल्लाह की मारिफत के लिए तो दिए हैं, अल्लाह के काम में इस्तेमाल होने के लिए तो दिए हैं। किसी और काम के लिए नहीं दिए। मिलेगा क्या? ये बंदे की शान नहीं है, ये मजदूरी का तरीका है। भैंस दूध देती है, क्यों? इसलिए कि उसका काम है दूध देना। भैंस का दूध के अलावा कोई काम नहीं है दूध देने के अलावा। बंदे का काम, उसकी पैदाइश का मकसद। अल्लाह ताला एक मौके के ऊपर फरमाते हैं, अल्लाह को जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझा कर लाते हैं। अल्लाह ताला का काम अपने दीन के ऊपर मजबूर करके, घेराधारी करके, ये अंदाज नहीं है अल्लाह का। समझा कर मुतवज्जे करते हैं। फरमाया कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। और तो करो, सोचो तो सही। हर मखलूक को एक मकसद के तहत पैदा किया है। जो मखदूम है सारी मखलूकात का, क्या उसको बेमकसद पैदा किया होगा? उसकी पैदाइश का कोई मकसद नहीं। आसमान को एक मकसद के लिए पैदा किया, जमीन को एक मकसद के लिए पैदा किया, सूरज को एक मकसद के लिए पैदा किया, पानी को एक मकसद के लिए पैदा किया, आग को एक मकसद के लिए पैदा किया, चांद को एक मकसद के लिए पैदा किया, सितारों को एक मकसद के लिए पैदा किया। फरमाया कि अबरुबा दो महो खुर्शीद फलक दरकारंद। अबरुबादो महो खुर्शीद फलक दरकारन तातु नाने बकफारी यो बगफलत नखुरी। जमीन है, आसमान है, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, पानी है, आग है, मिट्टी है, सब तेरी खिदमत के ऊपर मामूर है। अबरुबादो महो खुर्शीद फलक दरकारन तातु नाने बकफारी और बगफलत नखुरी। और हम अज बहर तो सरकश्त फरमा बरदार। हम अज बहर तो सरकश्त फरमा बरदार। शर्त इंसाफ न बाशत के तू फरमा न बरी। अपने आप ही को खुद अपने तौर के ऊपर बेकार तस्वुर कर लिया कि हम शायद बेमकसद ही पैदा किए गए थे। बामकसद पैदा किया गया था। और इसी मकसद को बयान करने के लिए, इसी मकसद से रूह शरास कराने के लिए अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं। ये जो मैं मां के पेट से लेके आया हूं, ये औरतों को देखने के लिए नहीं दी है, ये जिना करने के लिए नहीं दी है, ये अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी है। ये हाथ दिए हैं ताकि मैं अल्लाह के कलाम को उठाऊं। ये पांव दिए हैं ताकि मैं अल्लाह के घर इबादत के लिए जाऊं, सिनेमा जाने के लिए नहीं दिए। ये जुबान दी है अल्लाह की तिलावत के लिए दी है, गाने गाने के लिए नहीं दी है, सब्बो शतम के लिए नहीं दी है, गालियां देने के लिए नहीं दी है। ये दिमाग दिया है, ये जहन दिया है, ये अक्ल दी है, ये दानिश दी है, ये फिक्र दी है, ये कल्ब दिया है, उलूम का मखज़न, ताकि मैं कुरान करीम को हिफ्ज़ कर सकूं, अहादीस को याद कर सकूं, उनसे मसाइल का इस्तिखराज कर सकूं, गौर और फिक्र कर सकूं। और इसी को एक शायर ने कहा है,
आपने हमारे ऊपर अजीम एहसान किया है, हम आपके एहसान को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, सब तस्लीम हम। फरमाया कि अफादतकुमुन नामा मिन्नी सलासतन, अफादतकुमुन नामा मिन्नी सलासतन, आपने मेरे ऊपर जितने एहसानात किए हैं सब काबिल तस्लीम है, सबको मैं मानता हूं और हर एक का मैं जवाब दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं अपने आज़ा और जवारे, अपने हाथ, अपनी जुबान, अपना कल्ब सब आपके वक्फ। अफादतकुमुन नअमा मिन्नी सलासतन यदी व लिसानी व दमीगल मुहज्जबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो हम खालिक हैं, सबको मालूम है कि अल्लाह ताला खालिक है, इल्म है, इस्तेहज़ार हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो या उनके मुत्तबिईन हो, बुनियादी तौर पर जो इनकी तालीमात हैं, असल में हम अब इस चीज का इस्तेहज़ार होना, अगर गफलत तारी हो गई है दोबारा तबीयत का लौटा कर कराना होता है। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। एक तबका है गफलत हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर अल्लाह की तरफ रुजू होता है। लेकिन उसके मुकाबले के ऊपर एक दूसरा तबका है कि जिसकी गफलत व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्य सुम्मा ला युक़सिरून, लौटने का नाम नहीं लेते। इसी इस्तेहज़ार को बार 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 नमाज हम भी पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज हिफ्ज़ से होती है। किस वक्त हम क्या चीज अदा कर रहे हैं कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया? हम नमाज में होते हैं, बहुत मर्तबा हमें सहव पेश आता है, क्या ऐसे ही है? एक काजी था, मैंने एक वाक़या पढ़ा, मनसब खुदा के ऊपर फाइज, वो जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, इमामत के फराइज भी अंजाम देते हैं, 25 साल तक एक मर्तबा भी नमाज के अंदर कभी उन्हें सजदे सहव की जरूरत पेश नहीं, कभी नहीं पेश। किसी ने कहा आजाद इतनी जिम्मेदारियां हैं आपकी, आपको कभी सजदे सहव की जरूरत नहीं? फरमाया बात दरअसल ये है कि जब मैं मुसल्ले के ऊपर आता हूं तो फिर मैं मुसल्ले ही के ऊपर होता हूं, अदालत में नहीं होता। और यही वो बात है कि जिस वक्त जो काम कर रहे हो पूरे तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जह हो, और यही चीज हमारी खानकाहों के अंदर सिखाई जाती है। इसी चीज का दर्स दिया है हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसी चीज को मजबूत किया है फुज़ैल इब्न अयाज़ ने, इसी चीज को पुख्ता किया है मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह। यही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। नमाज या इंसान जो भी काम कर रहा है, बंदा परवरी के अंदाज में, बंदा परवरी के तरीके के ऊपर करे कि जिसने मुझे हुक्म दिया है उसी के लिए
उसी की तरफ तवज्जो है। मोहिउद्दीन शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, इंतजार करते हैं जब तक जवाब ना आ जाए, आगे नहीं चलते। हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अर्रहमानिर रहीम, जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी मदह बयान की, तारीफ की, सना बयान की। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, राब्ता है, राब्ता कायम है। हज़रत अली करमल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे बातें करें, अल्लाह ताला तुमसे बातें करें, कुरान करीम खोल के बैठ जाओ, तिलावत करो, तुम्हारी जुबान के ऊपर अल्लाह तुमसे बातें करेगा। राब्ता, बराह रास्त राब्ता, बगैर किसी बात के, कोई वास्ता नहीं दरमियान, तिलावत शुरू करो। और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से बातें करो, नमाज की नियत बांधो। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जब बंदा अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है, फ़इन्नहु युनाजी रब्बहु, सरगोशी जैसे अपने प्यारे से कोई बातें करता है, कान के अंदर बातें करता है, मोहब्बत के साथ बातें करता है। अगर तुम अल्लाह से बातें करना चाहते हो, अल्लाह तुमसे बातें करे, नमाज के अंदर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर, बराह रास्त राब्ता है। और अल्लाह ताला यही चाहते हैं। चुनांचे आप देखिए, इसी को हजरत सूफिया इरफान के नाम से ताबीर करते हैं, इसी को लिल्लाहियत कहा जाता है, इसी को सिफत एहसान से ताबीर करते हैं, इसी को मारिफत कहा जाता है। और यही चीज मजबूत करना मकसूद होता है असल में, कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक है, हमारा अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह का हमसे ताल्लुक है। आप अंदाजा लगाइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह और बार बार मखलूक को यही चीज, इसी चीज की निशानदेही करते हैं और इसी चीज को मजबूत करते हैं। और ये चीज कितनी अहम है, कितनी जरूरी है, ताल्लुक, निस्बत, मुनासबत, हम इस्तेहजार, गफलत हो जाए फौरन रुजू करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की शान यह है कोई ना कोई अल्लाह का जिक्र जुबान सद होना चाहिए, उसके जुबान के ऊपर बिला तकल्लुफ जारी रहे। क्या मकसद है? ताकि किसी वक्त भी अल्लाह के साथ जो उसका राब्ता, अल्लाह का राब्ता अपने मखलूक के साथ नहीं टूटता, मखलूक का अपने रब के साथ, इसमें गफलत पैदा हो जाती है। इसी चीज को मजबूत करने के लिए, और यही चीज हासिल है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को।
हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को। और यही वो लज्जत है कि जिस लज्जत की बुनियाद के ऊपर इन हजरात ने बड़ी बड़ी सल्तनतों को ठोकर मारा। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नीमरोज का बादशाह, और इन लोगों को बहुत फिक्र हुआ करती है कि ये हजरात बातिन की तो बात करते हैं, बतन की बात नहीं करते। भाई बातिन के साथ बतन का भी तो किस्सा होना चाहिए ना। बतन कहाँ है, उसे कहाँ रख के आ जाएगा। और इनको फिक्र ही इस बात की हो जाती है कि ये जो इनका सिलसिला, और आज से नहीं हर दौर से, कि इनका जो निजाम मईशत है वो गदागर हो या बादशाह हो, हर इस फिक्र के अंदर मुब्तला होता है कि इनका निजाम मईशत चलता कैसे है। चुनांचे साहिब सिंजर ने कहा कि हजरत आपकी बहुत बड़ी खानका है, आपके यहाँ हाजिरीन और वारिदीन का एक बहुत बड़ा तबका हर वक्त रहता है, तलबा भी है, खर्चा भी होता है। मैं मुल्क नीमरोज आपके नाम। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्चा लिया और उसके ऊपर 2 मिसरे लिखकर उसके हवाले कर दिए। सुनिए, फरमाया कि चूं चतरे संजरी रुखे बख्तम सियाहबाद, चूं चतरे संजरी रुखे बख्तम सियाहबाद, दर दिल अगर बुबद हवस से मुल्क संजरम। अगर मेरे दिल में तेरे मुल्क संजर की मामूली सी भी ख्वाहिश हो तो संजर की छतरियों की तरीके से मेरा नसीबा सियाह हो जाए, मैं बदबख्त ठहरूं। चूं चतरे संजरी रुख बख्तम सियाहबाद, दर दिल अगर बुवद हवस से मुल्क संजरम। और जांगा के याफ्तम खबर मुल्क नीम शब। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बताओ तो सही तुम्हारे पास क्या है। फरमाया कि अगर तुझे इस दुनिया की सल्तनत दी है तो अल्लाह ने हमें भी खाली नहीं रखा है, सल्तनत हमारे पास भी मौजूद है। वो क्या है? चूं चतरे संजरी रुख बख्तम सियाहबाद, दर दिल अगर बुवद हवस से मुल्क संजरम। और जागा के याफ्तम खबर मुल्क नीम शब, मन मुल्क नीम रोज बैक जौनमी खरम। मैं तेरे मुल्क नीम रोज, जब से अल्लाह ने मुझे मुल्क नीम शब की सल्तनत अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई है कि मैं रात को उठकर उसके दरबार के अंदर जब रात अपनी चादर ढांप लेती है और अल्लाह मुझे अपने यहाँ आने की तौफीक देता है। ये भी तौफीक हम और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये तौफीक की बात है अल्लाह। अगर तौफीक ना हो, कितने हैं जो सड़कों के ऊपर फिर रहे। चौधरी साहब चले जाए, मुलाजिम ने कहा कि हजरत नमाज का वक्त हो रहा है, मेरा नमाज पढ़ो। चौधरी साहब कहने लगे मना तो नहीं कर सकते, अखलाक की जरूरत नहीं थी कि मना करना। कहने लगे कि हाँ नमाज पढ़ो, आगे लंबा सफर है, जल्दी आना। ये आए, मस्जिद के अंदर है, 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट गुजरते हैं, वापस नहीं आते। आवाज देते हैं, अरे रमजानी कहाँ चला गया, आता क्यों नहीं है? मुलाजिम जवाब देता है, आने नहीं देते। चौधरी साहब ने झांक कर देखा, मस्जिद खाली है, कोई है नहीं। अरे कौन नहीं आने देता? कहने लगा, जो आपको बाहर से अंदर नहीं आने देता है वो मुझे अंदर से बाहर नहीं जाने देता। यह ताल्लुक, यह निस्बत
और ये अल्लाह की तौफीक के ऊपर है कि अल्लाह ताला ने हमें ये असबाब मुहैया फरमाए हैं। इन असबाब को अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान फरमाया है। अब तकाजा इस बात का है कि ये जो निस्बत है, कैसे एक हम नमाज, मिसाल नमाज की सिर्फ वो मिसाल है, मुराद पूरी शरीयत है। सिर्फ नमाज मुराद नहीं है, पूरी शरीयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल, पूरा का पूरा इस्लाम, अकायद, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक, दीन के 5 शोबे, सिफत एहसान और सिफत इखलास और लिल्लाहियत। इसका ताल्लुक जिस तरीके से इबादत से है, अकायद से भी है, मामलात से भी है, अखलाक से भी है, माशरत से भी है। इन तमाम उमूर के अंदर और तमाम बातों के अंदर। और यही चीजें क्या करते हैं ये मौलवी लोग, ये अल्लाह वाले खानकाहों में बैठ, हमें तो समझ नहीं आती। आके देखो तो समझ में आएगी, समझना चाहोगे तो समझ में आएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। मैं नहीं कह रहा, हजरत मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आओ कुछ अरसे रहो, लेकिन एक शर्त के साथ, जुबान बंद, खामोश, आंखें खुली हुई, कान खुले हुए, देखो काम होता कैसे। राय देने की इजाजत नहीं है, राय देने की इजाजत नहीं है, रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। अगर चलना चाहते हो तो खामोशी के साथ, खामोशी के साथ सुनो। फिर देखो कि फिर तुम्हारी नमाजें किस तरीके से दुरुस्त होती हैं, तुम्हारे अखलाकियात किस तरीके से दुरुस्त होती हैं, तुम्हारी माशरत के हर मामले के अंदर इस्तेहजा। हम समझते हैं कि सिफत एहसान, लिल्लाहियत, इसका ताल्लुक इबादत से है। आपको मालूम है कि हमारे मदारिस के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है हिदायत, 4 जिल्दों के अंदर, लेकिन इबादत का हिस्सा सिर्फ एक जिल्द, बाकी 3 हिस्से मामलात से। हम और आप मामलात को, अखलाकियात को, माशरत को जैसे हम चाहेंगे निभाएंगे, हम उसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझते। हालांकि आप ये अंदाजा लगाइए कि बड़े से बड़ा गुनाह हुआ, अल्लाह का अज़ाब नहीं आया, लेकिन मामलात के अंदर जब कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम किस चीज में नापतोल, और मैं कि वैलुल लिल मुकद्दिबीन अल्लज़ीना युकद्दिबून बियौमिद्दीन वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। नबी को झुटलाया, अज़ाब नहीं आया, नमाज नहीं पढ़ी, अज़ाब नहीं आया, लेकिन अल्लाह की मखलूक को धोखा दे रहे हैं, कम तोल रहे हैं, अज़ाब आ जाता है। मालूम ये हुआ कि जिस तरीके से अल्लाह की इबादत, इसके अंदर सिफत एहसान, मारिफत, लिल्लाहियत, फना, ये अल्फाज है, ये दरअसल इस्तिलाही अल्फाज है। बुनियादी तौर पर ये एक ही चीज है। सिफत एहसान का जब गलबा होता है, एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक। इस्तिहजार, और इस्तिहजार के साथ जब ये चीज सामने आती, जब इसका गलबा होता है, हजरात सूफिया की इस्तिलाह के अंदर इस चीज को फना से ताबीर करते हैं। यही है फना, हर वक्त इस चीज का इस्तिहजार।
अगर गफलत हो जाए फिर इस्तिग़फ़ार, फिर रुजू इल्लल्लाह। यही चीज है, यही राब्ता है अल्लाह के साथ। और इसी राब्ते को हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम ने उम्मतों की शक्ल के अंदर मखलूक और खालिक उसके दरमियान में मजबूत और मुस्तहकम किया है। और फिर आज तक आने वाले औलिया अल्लाह ने इसी चीज को मजबूत करने की कोशिश की है और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबको समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।